राधे राधे एवरीवन। तो मुझे पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान करने के लिए जाना है और मैंने कर ली है थोड़ी सी तैयारी। और इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी, अक्षत, दीपदान करने के लिए मुझे चावल की ढेरी लगाती हूँ मैं दीपक के नीचे। और यह चंदन ले लिया है मैंने और कुछ ये 365 बत्ती मैंने बनाकर रखी हैं 2 जगह, इन्हें भी ले लिया है जिससे मैं दीपदान करूंगी। और थोड़ी सी मैंने देसी घी में डूबी हुई छोटी बत्ती ले ली है जिसमें मैं मट्टी के दीपक में दीपदान करूंगी। और ये गोला ले लिया है मैंने आधा काट कर, जिसमें मैं 365 वाली बत्तियां का दीपदान करूंगी। और आटा थोड़ा सा ले लिया है मैंने जिससे मैं मछलियों के लिए गोली बनाऊंगी और एक बड़ा दीपक बनाऊंगी पूर्वजों का। एक लोटा ले लेती हूँ मैं जिससे मैं गंगा जल में जल प्रवाहित करूंगी। और ये एक केन ले ली है मैंने प्लास्टिक की जिसमें मैं गंगा जल भर कर लाती हूँ। और कुछ दीपक ले लिए हैं और ये थोड़े से सिक्के ले लिए हैं मैंने जल में प्रवाहित करने के लिए गंगा जी में। और इसी तरह से मैं तैयारी कर लेती हूँ। और ये कैंडल ले ली है, मुझे बहुत सारे दीपदान करने हैं तो। और थोड़ी सी मैंने धूप बत्ती ले ली है जो मेरे पूजा के लिए चाहिए होंगी। और इस तरीके से मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ पहले से ही। और ये डब्बा ले लिया है, इसमें मैं गंगा जल भर कर लाऊंगी गाड़ी को स्नान कराने के लिए। और पॉलीथीन ले ली है ये मैंने जिसमें मैं अपने गीले कपड़े रख लेती हूँ जो एक साइड में रखे रहते हैं, सारे कपड़े खराब नहीं होते बैग के। और टॉवल चाहिए होगी कल स्नान के लिए। और ये शीशी में मैंने तेल भर लिया है तिल का, दीपकों के मेरे काम आएगा। और कपड़े रख लिए हैं और तकरीबन ये 1-2 माचिस रख लेती हूँ मैं। और ये कुछ तेल में तिलके में भीगी हुई बत्तियां हैं जो दीपकों के काम आएंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे दीप दान करने हैं। और पूजा का सामान मैंने पैक करके बैग में रख लिया है, तकरीबन सारा सामान मेरा हो गया है रेडी। गाड़ी में एक पॉलीथीन भी रखी है मैंने जो मैं गंगा तट पर बिछाकर ये सामान रखूंगी। और रात को 2 घंटे आराम करने के बाद तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं जाग गई हूँ क्योंकि वहां हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है गंगा जी पर जाकर। तो रेडी होकर मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए हैं, 2:45 बज रहे हैं तकरीबन। और इसी तरह से हम अपने घर से निकल लेते हैं प्रभु का नाम लेकर और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर। और मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई हूँ, वहां जाकर मुझे मेरी फ्रेंड भी पिक करनी है क्योंकि वो और उसके हस्बैंड भी जाएंगे हमारे साथ। तो वो पहले से ही रेडी हो रखे थे, हमने कॉल कर दी थी। तो इस तरह से हम चल दिए गंगा जी की ओर। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान पूरे महीने निवास करते हैं गंगा जल में। और यह तिथि बहुत ही पुण्यदायक है। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा करते हैं। और मुझे अब भी याद है कैसे हम 7th-8th क्लास में सारी सहेलियां मिलकर पंडित और पंडिताइन को भी अपने साथ गंगा स्नान कराने के लिए ले जाते थे। और सब लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते थे और एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन व्रत रखते थे और मंदिर पर सत्यनारायण की कथा करवाते थे। तो मुझे अब भी वही फीलिंग आती है। और हम दोनों सहेलियों ने किया गंगा स्नान और यह दिन बहुत ही पावन है। और कहते हैं देव दीपावली भी होती है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो यह नज़ारा देखते बन रहा था। और यहाँ बहुत ही श्रद्धालु आ रहे थे और सब आस्था की डुबकी लगा रहे थे। देव दीपावली पर दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं देव दीपावली पर दीपदान करने से हमें लाखों यज्ञों का पुण्य मिलता है। और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने तो वहां डांस किया क्योंकि वहां नजारा ही कुछ ऐसा था। सब भाव विभोर हो रखे थे और उन दोनों ने भी डुबकी लगाई आस्था की गंगा जल में। और इस तरह से हमने देव दीपावली का पूरा आनंद उठाया। और चारों तरफ बस दिए ही दिए दिख रहे थे। और देव दीपावली पर सब लोग दीपदान करते हैं। और इस तरह से हमने पूजा अपनी कर दी स्टार्ट। और पूजा में मैंने एक दियो से ओम भी बनाया। और जो 5 दीपक मैं कार्तिक के महीने में रोज जलाती हूँ मंदिर में
वो दीपदान भी मैंने आज यही गंगा तट पर किया। और जो दीपक मैंने बनाए थे गोले का और आटे का पूर्वजों के लिए, वह भी दीपदान मैंने गंगा के तट पर किया। और पूजा की गंगा जल में मैंने जो सिक्के लेकर आई थी और कच्चा दूध लाई थी, वह भी मैंने गंगा जल में प्रवाहित किया। कहते हैं कच्चा दूध की भी बहुत महत्ता होती है गंगा जल में प्रवाहित करने की। और वहां पर तो कच्चा दूध सही से मिलता नहीं है, तो मैं घर से ही लेके गई थी, जो मैंने रात को फ्रीज में रख दिया। और देखो, आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है नजारा कितना अच्छा लग रहा है सारे घाटों पर। और हम जो आटे की गोलियां बनाई थी वहां गंगा जल से, वह भी हमने प्रवाहित करी और गंगा जी में भी एक दीप दान किया। और इस तरह से हम वहीं गंगा तट पर पहुंच गए एक शिवालय में। और वहां पर जो हमने पूजा की, वह भी बहुत ही मन भावन थी। और शंकर भगवान के हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की। और भी कई मंदिर थे वहां जहां हम गए, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत थी, तो हमने वहां का शूट कर नहीं पाए। और इस तरह से हमने पूजा अपनी संपन्न कर ली और हम आ गए गंगा तट से बाहर। आप देख सकते हो पीछे कितने श्रद्धालु हैं हमारे। और इसी तरह से हम जो गंगा जल लेकर आए थे डब्बे में, वह गंगा जल हमने गाड़ी को स्नान कराया उसी गंगा जल से, जो कि मैं हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर कराती हूँ। और जब भी मैं गंगा जी जाती हूँ, जब भी मैं यह स्नान अपनी गाड़ी को कराती हूँ। और इस तरह से हम गाड़ी में बैठकर गंगा जी के जयकारे बोलते हुए निकल लिए। लाखों श्रद्धालु इस समय सड़क पर आ गए थे, आप देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी मुश्किल से एक हमारी गाड़ी को क्रॉस करवाया। वहां से लाखों श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के लिए आ गए थे। और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था ये, और सड़क भरकर श्रद्धालु चल रहे थे। जैसे ही रोड पर आए तो ट्रैफिक जाम था, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह। और इस तरह से हमने ट्रैफिक जाम को क्रॉस करते हुए तकरीबन 6:15 बजे करीब हम रास्ते में थे। और फिर मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर। वहां हमने किया नाश्ता, क्योंकि हम दोनों का 5 दिन का व्रत भी है, जो कि हम एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक रखते हैं। तो वहां नाश्ता किया, हस्बैंड के लिए चाय और पराठे बनाए मेरी फ्रेंड ने। और फिर मैं आ गई अपने घर पे, जहाँ पर बच्चों ने हमारा अच्छे से वेलकम किया। और बेटी ने झाड़ू पोछा कर रखा था, उसने माधव को भी स्नान करा रखा था और घर पूरा क्लीन था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेटी ने यह ढोकला बना रखा था नाश्ते में हमारे लिए भी, लेकिन हम नाश्ता कर कर आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना, गंदे कपड़े पड़े हैं और गीले भी हैं, उनमें स्मेल आ जाएगी। तो मैंने पहले मशीन लगा ली और बेटी बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसका कल एग्जाम है। हस्बैंड भी सो गए, क्योंकि वो रात को 2 बजे जगे थे, तो बहुत थक गए थे। तो मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ किए और प्लानिंग की, शाम को मुझे पंडित जी को भी जिमाना है, क्योंकि मुझे आज कार्तिक का उद्यापन करना है। तो मुझे फिर मैंने बच्चों के लिए पोहा बनाया दोपहर में, क्योंकि शाम को खाना बनेगा पूरी वगैरह, तो बच्चे खाएंगे हल्का खाना। फिर उतने में ही मैंने शाम के खाने की तैयारी कर दी, जिसमें मैंने खीर, आलू की कचौड़ी, गोभी आलू की सब्जी व आटा लगाकर रेडी कर दिया था। और इस बीच में मुझे मंदिर भी जाना था दीपदान के लिए। और मंदिर से आते ही चंद्रमा निकल आए थे, तो मैंने चंद्रमा को भी अर्घ दिया। और क्योंकि आज मेरा पूर्णिमा का व्रत था, कहते हैं पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय के बिना खाना यानी भोजन नहीं कर सकते। इतने में नीचे आई छत पर से, इतने पंडित जी भी आ गए थे, तो पंडित जी के भी मैंने चरण स्पर्श किए। पंडित जी के चरण स्पर्श करने के बाद मैंने किचन में जाकर पंडित जी के लिए भोजन की थाली लगाई और पंडित जी ने अपनी पूजा वगैरह की। और पूजा के बाद पंडित जी ने अपना भोजन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच में फिर मैं किचन में आ गई और बेटे ने मेरी बहुत मदद की। और मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की, इतनी कृपा आप हम पे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो मैं इसी तरह से अपना कार्तिक का उद्यापन स्नान, कार्तिक स्नान मेरा यही विधि रहती है। तो इसी तरह से मैंने सबको खाना खिलाया। पंडित जी को खाना खिलाने के बाद और मैंने उन्हें कुछ दक्षिणा दी। दक्षिणा में मैंने 31 लड्डू मंगवाए थे पंडित जी के लिए, और कुछ दक्षिणा मैंने उन्हें भेंट की। तो मेरा कार्तिक का नहान स्नान ऐसे होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।